प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस व्याख्यान में मैं उसने कहा था कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म था वो हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव में प्रसिद्ध ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री, जो राज सम्मान पाकर जयपुर में बस गए थे, कि तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी के घर 22 जुलाई 1883 ईस्वी को जन्म हुआ। उनके नाम के आगे गुलेरी शब्द प्रयुक्त हुआ। बचपन में ही गुलेरी जी को संस्कृत, वेद, पुराण आदि का अध्ययन और मनन कराया गया। उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण रहे। गुलेरी जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफए प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में इन्होंने पास की। इसके बाद 20 वर्ष की बहुत ही कम उम्र में जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार तथा तत्संबंधी शोध कार्य के लिए चयनित मंडल में सदस्य चुन लिए गए। इन्होंने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर अंग्रेजी ग्रंथ द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स की रचना की। सन 1900 ईस्वी में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना में गुलेरी जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1902 से जो समालोचक मासिक पत्रिका निकलती थी, इसका संपादन किया। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में रहने के साथ ही वहाँ के सभापति भी रहे। देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला एवं सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन भी इन्होंने किया। राज पंडित कुल से संबंधित होने के कारण गुलेरी जी का राजवंशों से अत्यंत ही आत्मीय संबंध था। वे खेतड़ी नरेश जय सिंह और उपरांत जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर स्थित मेयो कॉलेज में अध्ययन के समय उनके अभिभावक रहे। सन 1916 में इन्होंने मेयो कॉलेज के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। सन 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुरोध पर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंध मनिन चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का पदभार भी स्वीकार किया। गुलेरी जी की मृत्यु बहुत कम उम्र में 12 सितंबर 1922 ईस्वी को पीलिया रोग के कारण, जब बहुत अधिक ज्वर ने ग्रसित कर लिया, तब हुई। गुलेरी जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्हें संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, मराठी, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा पर पूरा अधिकार था। ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, धर्म, दर्शन, शिक्षा शास्त्र, भाषा विज्ञान, संगीत, लोक कला, चित्रकला, विज्ञान, राजनीति के साथ समसामयिक समस्याओं और रीति नीति परंपराओं तक में उनकी अभिरुचि थी। गुलेरी जी उन विरले रचनाकारों में थे जिन्होंने बहुत ही कम परिमाण में साहित्य सृजन करके भी बहुत अधिक ख्याति अर्जित की। गुलेरी जी ने इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन, जिसकी रचना 1911 ईस्वी में हुई थी, बुद्धू का कांटा, जो 1914 ईस्वी में लिखी गई थी, और अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी उसने कहा, जो 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। डॉक्टर नगेंद्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में कहते हैं, गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। यह रस उथली रसिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से सींचा हुआ गाढ़ा रस है। कहानियाँ, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं, संपादकीय, टिप्पणियाँ और पत्र आदि बहुत सारे विपुल साहित्य की रचना इन्होंने की। समकालीन परिप्रेक्ष्य पर विचार, राजनीति, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि पर इनके लेख और वक्तव्य विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हम देख सकते हैं। वैदिक पौराणिक साहित्य, पुरातन भाषा आदि पर प्रबंध, लेख और टिप्पणियाँ भी इन्होंने की।
हिंदू धर्म में फैली रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया और हिंदू धर्म में फैले बाल विवाह, छुआछूत, जात पात, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि पर भी लेखनी चलाने का कार्य इन्होंने किया। भारतवासियों की दुर्बलता और आपसी फूट को उन्होंने निसंकोच अपने संपादकीय में उद्घाटित किया है। इन्होंने महत्वपूर्ण कुछ निबंध भी लिखे। इनके कुछ निबंधों के नाम हैं जैसे कछुआ धर्म, धर्म संकट, जोड़ा हुआ सोना, शिक्षा के आदर्श में परिवर्तन, डिंगल, मारे सी मोही कुठाव, वेद में पृथ्वी गति, घड़ी के पुर्जे, पुरानी पगडंडी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, घंटा घर। गुलेरी जी के लेखन की सार्थकता की यदि हम चर्चा करें तो उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न आज भी अत्यंत ही प्रासंगिक हैं। इनका जीवन और साहित्य परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। सामाजिक, सामयिक, राजनीतिक, अर्थविज्ञान, संस्कृति पर की गई इनकी टिप्पणियाँ इनके चिंतन और गंभीर भावबोध की परिचायक है। समालोचक के रूप में भी वे देश के सांस्कृतिक नेता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। साहित्य के प्रति उनका सरोकार अत्यंत ही गहरा और व्यापक है। वे सुदूर वैदिक काल से लेकर समकालीन जीवन तक फैले हुए हैं। उनके द्वारा निबंध साहित्य की जो सुदृढ़ नींव रखी गई, उस पर शुक्ल युगीन निबंध का मानव भवन निर्मित हुआ। उनके कलात्मक पत्र लेखन साहित्य में नवीन दिशा निर्देशित करते हैं। उनके लेखन की रोचकता, प्रस्तुतिकरण की विलक्षण प्रतिभा उन्हें समकालीनों से अलग करती है। धर्म, अध्यात्म जैसे गंभीर विषयों को यदि छोड़ दिया जाए तो उनकी भाषा में हास्य, विनोद, मुहावरों, उद्धरणों और उक्तियों की भरमार मिलती है। जहाँ कहीं तीखी आलोचना की आवश्यकता होती है, वहाँ विनोद व्यंग्य में बदल जाता है। गुलेरी जी ने किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन अनगिनत विषयों पर अपनी लेखनी की प्रतिभा से पाठकों को परिचित कराया है। इनमें मानवतावादी दृष्टि और समाज के प्रति गहन सरोकार दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप उनकी पुरानी हिंदी जैसी अकादमिक और महर्षि च्यवन का रामायण जैसी शोधपरक रचनाओं को लिया जा सकता है। कहानी आंदोलन के विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी कहानी के शुरुआती दौर में गुलेरी जी का स्थान निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इनकी कहानियाँ कहानी आंदोलन के विकास की सिंहद्वार है। प्रभाव और प्रेरणा की दृष्टि से इनका स्थान स्वतंत्र है। जिस समय गुलेरी जी की कहानियाँ प्रकाश में आई, तब तक प्रेमचंद और प्रसाद ने कहानी को इतना विकसित नहीं किया था। उस समय इतने समृद्ध और परिपक्व गद्य को देखकर सभी को आश्चर्य होता है। डॉक्टर नगेंद्र अपने साहित्य के इतिहास में इनकी कहानियों को अपने समय से 35-36 वर्ष आगे की कहानी स्वीकार करते हैं। जब जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद ग्राम और पंच परमेश्वर लिख रहे थे, तो गुलेरी जी ने उसने कहा था बुद्धू का कांटा जैसी अनुपम कहानियों को लिखकर पूरे युग को उद्वेलित, प्रेरित और गतिमान कर दिया। गुलेरी जी स्थितियों, घटनाओं और रीति रिवाजों को इतिहास के काल प्रवाह में रखकर कार्य कारण क्रम में देखते हैं, इसलिए उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील है। उसने कहा था कहानी वीरता, त्याग, बलिदान, निस्वार्थ त्याग और निश्चल प्रेम को व्यक्त करती है, तो सुखमय जीवन कहानी तत्कालीन स्थितियों में भारतीय राजनीति और समाज में फैले पाखंड का यथार्थ रूप पाठकों के सामने रखती है। गुलेरी जी का साहित्यिक दृष्टिकोण अत्यंत ही व्यापक था। इनके व्यापक साहित्यिक दृष्टिकोण में अतीत, मध्यकाल और समकालीन युग भी समाये हुए हैं। ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं का अध्ययन करते समय वे मनुष्य को केंद्र में रखते हैं। अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण के अनुरूप ही स्थिति को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। गुलेरी जी साहित्य में भी सत्य और आदर्श की प्रतिष्ठा के पक्षधर हैं। विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था लिखी। उसने कहा था कहानी आज भी हिंदी कहानी के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि निश्चल प्रेम और निस्वार्थ त्याग वाली कहानी के क्षेत्र में यह कहानी आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है और इस कहानी की कोई सानी नहीं है। जैसा अभी मैंने चर्चा की इस बात पर कि डॉक्टर नगेंद्र
उसने कहा था कहानी को अपने समय से 35-36 वर्ष की आगे की कहानी बताते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का जो विकास क्रम प्रारंभ हुआ, इसमें ढेर सारी कहानियाँ लिखी गई और ढेर सारी कहानियाँ लिखी जाएगी, लेकिन उसने कहा था कहानी जैसी बेजोड़ और अप्रतिम कहानी बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसीलिए मात्र 3 कहानियाँ लिखकर ही जो स्थान चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हिंदी साहित्य के इतिहास में बन पाया, इतना कम लिखकर इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले हिंदी साहित्य के अन्य कहानीकारों में बहुत कम कहानीकार हुए हैं। और गुलेरी जी जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास जीवित रहेगा, जब तक हिंदी साहित्य में कहानी की बात होगी, तब तक उसने कहा था कहानी की चर्चा अवश्य आएगी। कि उसने कहा था कहानी की चर्चा अवश्य होगी, हर बार होगी और बार बार इस कहानी का स्मरण लोगों द्वारा किया जाएगा।